ગુડ મોર્નિંગ. જ્ઞાનમંત્રી વિદ્યાપીઠ મહુવા. આજે આપણે લેसन नंबर 11 सच्चा बालक विषय जोईशु। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलियाँ आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। सत्य को भगवान का स्वरूप माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। इस पाठ में सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलियाँ आए, पर मनुष्य जो अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। एक समय की बात है। एक समयनी बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक समयनी વાત છે। એક મોટો કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો। રસ્તામાં તેના પર ડાકુ તૂટી પડ્યા અને લૂંટફાટ કરવા લાગ્યા। આ કાફલામાં એક 9 વર્ષનું બાળક હતો અને તે એક બાજુએ ચૂપચાપ ઊભા રહીને આ લૂંટફાટ જોઈ રહ્યો હતો। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। एक डाकू की नज़र से ये छोकरा पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? छोकरानी पासे आवीने डाकू बोल्यो, तारी पासे पण कई छे? लड़का बोला, मेरे पास 40 असरफिया है। छोकराए शू कीधुं? मारी पासे 40 सोना मोहरो छे। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? लड़का, जी हाँ। डाकुए ने पूछ्યું, शू कह्युं? तारी पासे 40 सोना मोहरो छे? छोकरो के हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। डाकू छे એ છોકરાને પકડી અને એના સરદાર પાસે લઈ ગયો। તેણે સરદારને કહ્યું, આ છોકરા પાસે 40 સોના મોહરો છે એમ કહે છે। सरदार आश्चर्य से, लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? શું કહે છે? છોકરા, તને આવી રીતે સોનામોર રાખવાનું, તારી પાસે અસરફિયા છે તે ક્યાં રાખી છે? लड़के ने अपनी असरफिया सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। छोकराए छे શું કર્યું? પોતાનું જાકીટ ફાડી તેમાં છુપાવેલી સોનામોરો કાઢી તેને સરદાર સામે મૂકતા કહ્યું, આ જુઓ। सरदार, लड़के, असरफियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? छोकरो શું કહે? આવી રીતે सोनामोर મૂકવાનો उपाय तने कोणे बताव्यो? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। छोकरो एम कहे कि मारी माए मने आ सोनामोर जाकीटाना अस्तરમાં સીવી દીધી હતી, જેથી કોઈને ખબર પડે नहीं। सरदार, तूने असरफियों को पता हमें क्यों बताया? तो शू कहे छे ने कि ते मने आ सोनामोरनी जाण शा माटे करी? छोकरो, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। छोकरो शू कहे? मारी माए मने कह्युं हतुं के हमेशा साचुं बोलवुं, खोटुं बोलवुं ए पाप छे। सरदार, डाकू से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का कितना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सरदारे शू कीधुं? आ नानकड़ो छोकरो छे पण एनी मानुं कहेवानुं केवुं माने छे। आवा संकटमां पण ते खोटुं बोलतो नथी। आपणे मोटा थईने पण ईश्वરના દર્શાવેલા સાચા માર્ગ પર ચાલતા
નથી અને લૂંટફાટ કરી રહ્યા છીએ। सब डाकू सरदार बताओ तो ठीक है, बात तो ठीक है। सरदार अपनी बात तो साची है। सरदार डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। सरदारे शू कीधुं, एनो लूटेलो सामान छे एने पाछो आपी दो। डाकुए बधो सामान पाछो आपी दीधो अने भविष्यमां क्यारेय लूटमार न करवानी प्रतिज्ञा करी। सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। साचू बोलनार आ बालकनुं नाम अब्दुल कादिर हतुं। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। मोटो थईने आ बालक छे ए खूब मोटो संत थयो। उनकी समाधि बगदाद में है। तेनी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ત્યાં દર વર્ષે લોકો છે મોટી સંખ્યામાં દર્શન માટે જાય છે। शब्दार्थ काफिला यात्रियों का समूह। असरफिया सोने के सिक्के। वापस करना लौटाना। सदरी जाकिट। सरदार नेता। अस्तर सिले कपड़े के भीतर की तह। समाधि मकबरा मजार। माँ जननी माता। सदैव हमेशा सर्वदा। नेक ईमानदार। ईश्वर भगवान प्रभु। मुहावरे नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना।